हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनो फटाफट। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया। रदरफोर्ड और फिर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल भी आ गया एटम का। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी करे, क्लियर बताया कि एटम के न्यूक्लियस में ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, मीन्स एटम का होल मास और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। और फिर सक्सेसफुल हो गया थ्योरी। लेकिन बाद में पता चला क्या कि 1920 के बाद कि जैसे हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर हाइड्रोजन का मास होता है, अगर हाइड्रोजन का मास को मैं mh से रिप्रेजेंट करूं, मास ऑफ हाइड्रोजन, और हीलियम के मास को मैं mhe से रिप्रेजेंट करूं, तो देखा गया कि हीलियम का मास हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम्स है। ये रदरफोर्ड के अंडरस्टैंडिंग के बाहर चला गया, क्योंकि रदरफोर्ड का मानना यह था कि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, तो हीलियम का जो मास होना चाहिए वो हाइड्रोजन के मास के 2 टाइम्स के अप्रॉक्स होना चाहिए। ये 4 टाइम्स कैसे हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर अपने एक स्टूडेंट जो चैडविक थे, जेम्स चैडविक उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि चैडविक काम पे लग जाओ और पता करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। हीलियम का मास हाइड्रोजन के मास के 4 टाइम्स कैसे हुआ? ये तो 2 टाइम्स होना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज ओनली 2 प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन, so mass of helium should be 2 times the mass of hydrogen. But how mass of helium becomes 4 times of hydrogen? ये दिमाग से बाहर जाने लगा। तो और ऐसे भी रदरफोर्ड बहुत एजेड भी हो गए थे, तो उनका चेला जेम्स चैडविक काम पे लगा। जेम्स चैडविक ने क्या किया, उसने बेरिलियम, यहाँ पे आपसे देखो एक्सपेरिमेंट, बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल, वही अल्फा पार्टिकल जिस अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल करके रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और पूरा का पूरा एटम का मॉडल दिया और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया। इसी अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया उसने। अल्फा पार्टिकल के बारे में मैं बताया हूं आप सबको और तुम लोगों को पता भी होगा। हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिया जाता है तो अल्फा पार्टिकल बनता है। हीलियम प्लस प्लस अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल हमारा होता है हीलियम प्लस प्लस। हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हैं तो अल्फा पार्टिकल हो जाता है। हीलियम का मास एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी रहता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिया जाता है तब अल्फा पार्टिकल बनता है। हालांकि रदरफोर्ड और चैडविक ने जो अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किया था वो हीलियम से नहीं बना था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैं पहले भी बताया हूं आपको। वही अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड ने भी इस्तेमाल किया था और उसी अल्फा पार्टिकल का हमारे ये भी इस्तेमाल किए थे जेम्स चैडविक ने भी। तो एक किस तरीका से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, देखो। अब जेम्स चैडविक ने बम्बार्डमेंट कराया, मींस इसके ऊपर फेंका, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। तो फिर जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया कि कार्बन तो प्रोड्यूस हुआ ही, साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ। न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, ये न्यूट्रल पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल पार्टिकल, और जिसका मास अप्रॉक्स, मास इसका था जो मास इसका अप्रॉक्स मास ऑफ प्रोटॉन। जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया कि बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया तो कार्बन फॉर्म प्रोड्यूस हुआ, साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस, इसके पास कोई चार्ज नहीं था। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के आसपास है, लगभग अप्रॉक्स उसके इक्वल है। और फिर यहां पर उन्होंने अनाउंस किया जेम्स चैडविक ने कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल होता है जो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है और उसका मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। और फिर डिस्कवरी हो गया उसी न्यूट्रल पार्टिकल, चूंकि न्यूट्रल वर्ड से है, न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम देने के पीछे रीजन ये है क्योंकि न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन बोला गया। अब पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन क्यों नहीं डिस्कवर्ड हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि न्यूट्रल होता है।
अल्फा पार्टिकल का जब बॉम्बार्डमेंट कराया गया था वहां पे एटम के ऊपर, तो चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है तो प्रोटॉन तो उसको रिपेल कर दिया, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता था। इसलिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में से न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं चला। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट से होने के पीछे क्या रीजन है। तो रीजन ये है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर नेट चार्ज नहीं होता है, इसलिए बहुत बहुत दिन तक वो पता नहीं चला उसके बारे में। क्योंकि जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो अल्फा पार्टिकल्स कोई इंटरेक्शन शो नहीं किया और इस तरीका से हमारा न्यूट्रॉन अनडिस्कवर्ड रह गया। लेकिन बाद में जेम्स चैडविक ने इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन करा करके फिर न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया। अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, यहाँ पे मास नंबर एटॉमिक नंबर कंजर्व होता है। देखो जी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4 है, हीलियम का कितना है 2 है, दोनों को मिला कितना हुआ 6 हुआ। तो देख लो यहाँ पे कार्बन का भी 6 हो गया, मीन्स प्रोटॉन का नंबर 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन यहाँ भी रह गया। इसका मास नंबर 9 है, इसका मास नंबर 4 है, राइट, दोनों का सम हो गया 13। तो देख लो यहाँ पे कार्बन का 12 है, न्यूट्रॉन 1 हो गया, क्योंकि मास नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम होता है। तो 12 न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के कार्बन के पास 12 है और न्यूट्रॉन एक अलग बाहर निकल गया, दोनों का मिला के कितना हो गया 13 हो गया। तो एटॉमिक नंबर 4 2 6, यहाँ भी 6, मास नंबर 9 और 4 13, यहाँ भी 12 + 1 13। इस तरीका से एक कंजर्व हो गया एटॉमिक नंबर मास नंबर। यह न्यूक्लियर रिएक्शन है। जेम्स चैडविक न्यूक्लियर रिएक्शन करके डिस्कवर्ड किए न्यूट्रॉन को 1932 में। तो ये छोटा सा कहानी न्यूक्लियस से किस तरीका से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ और कैसे प्रोटॉन का हुआ, कैसे कैथोड रे का हुआ, सब कुछ मैं आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।